सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस करके भारतीय जनता पार्टी के द्वारा आरक्षण में किस तरीके से घोटाला किया गया उसको लेकर के उन्होंने आज पीडीए आरक्षण नाम की मैगज़ीन का विमोचन किया। आपको बता दें कि इस मैगज़ीन में भारतीय जनता पार्टी के द्वारा किए गए सभी भ्रष्टाचार की पूरी जीवनी लिखी हुई है। सांसद अम्बेडकर नगर लालजी वर्मा जी तो कई संस्थाओं के बारे में ये जानते होंगे, व्यक्तिगत उन्होंने देखा है। यूपी ट्रिपल एस अमीन नीलामकर्ता भर्ती, मतलब कितनी हम बताएं, सहायक कोषागार लेखागार भर्ती, और बाकायदा ग्राफ है, आप पीछे ग्राफ भी देख सकते हो। यूपी ट्रिपल एस अधिशासी अधिकारी भर्ती, सहायक चकबंदी अधिकारी, यूपी ट्रिपल एस कृषि प्रावधिक सहायक भर्ती, इसमें 600 पदों की लूट कर ली। और अभी हम लोग माइग्रेशन या उस विषय पे नहीं बात कर रहे, वो बाद में बात करेंगे आपसे। आउटसोर्स पे अभी बात नहीं कर रहे हैं, क्योंकि मैं ये जानता हूं ये डेटा आने के बाद हमें तो मिलेगा ही नहीं डेटा, आपको भी नहीं मिलेगा डेटा, क्योंकि जब कभी भी हम लोग किसी डेटा को रखते थे सामने, सरकार उस डेटा को हटा लेती थी। डेटा लूट के साथ डेटा छिपाने वाली भी सरकार है। ये पक्षपात या इस तरह की लूट के खिलाफ हम लोग लगातार काम करते रहेंगे। अब दिन नहीं बचे हैं। आने वाले समय में पीडीए की सरकार और सामाजिक न्याय के राज की स्थापना करने का काम और संकल्प हम लोग लेते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। 24 के चुनाव की चर्चा ही नहीं करती बीजेपी। याद रखना आप, डेमोक्रेसी में और इलेक्शंस का एक बार मूड जिस तरफ बन जाता है वो उसी तरफ दिशा में चलता है। बीजेपी का ग्राफ लगातार पीडीए और समाजवादी पार्टी नीचे ला रही है। लगातार समाजवादी पार्टी और पीडीए के साथी मिलकर के बीजेपी का ग्राफ नीचे ला रहे हैं। और 24 में देखो उनका ग्राफ कितना पहुंच गया नीचे। और समाजवादी पार्टी के साथियों का और पीडीए के लोगों का लगातार ग्राफ ऊपर बढ़ता चला जा रहा है। उसकी चर्चा नहीं कर रहे हैं वो लोग। चाहे वो आपका 19 का चुनाव हो, 22 का चुनाव हो, 24 का चुनाव हो, समाजवादी पार्टी और समाजवादी पार्टी के साथ पीडीए का ग्राफ लगातार बढ़ रहा है और बीजेपी का ग्राफ लगातार नीचे जा रहा है। जो नीचे जाता है वो फिर रुकता नहीं, नीचे ही चला जाता है। ऊपर बढ़ने वाले को रोक नहीं सकते आप। सीजीआई पत्रकारों को जैन को सर कॉकरोच बता दीजिए, जैन कॉकरोच बता दीजिए। भाजपा वो एम्पायर है जो सदियों से चली आ रही इस गैर बराबरी की इस लड़ाई को बेईमानी से जीतना चाहती है। ये रूल्स में भी बेईमानी कर रही है और डिसीजंस में भी। इनकी कोशिश तो कोर्ट रूपी थर्ड एम्पायर उनको भी मैनेज करने की रहती है। अखिलेश जी, सरकार ने आंकड़ा जारी किया है इनकाउंटर का 17,000 जो लगभग है, जो पर डे औसतन 5 इनकाउंटर लगभग है। इसको आप कैसे देख रहे हैं? पीडीए के आरक्षण को, पीडीए के 69,000 शिक्षक भर्ती के आंकड़े को देख करके सरकार घबरा गई है। जिस तरीके से आरक्षण की लूट हुई है, हर पन्ना पलटिए आप। किताब नहीं पहुंची आपने? 2 किताब इसको। पहला पन्ना पलटिए, कितनी लूट लिखी है इसमें? पहला पन्ना पलटो, कितनी लूट है बताओ जरा। पहले पन्ने का बताओ कितनी लूट है? 30%। एक मिनट आ जाओ, तो लूट पहले पन्ने की 30%। नदियों को सफाई को लेकर के, फॉरेस्टेशन को लेकर के। और एक विषय ये भी था कि गांव में कैसे आप फ्री बिजली उपलब्ध करा सकते हैं मिनी ग्रिड के माध्यम से, सोलर प्लांट के साथ। और उनको मैंने आश्वासन दिया कि मैं 3 महीने के अंदर तैयार कर दूंगा। और उसका परिणाम ये हुआ कि 3 महीने के अंदर फकीरेपुरवा गांव है तिरवा विधानसभा में, उसको फ्री बिजली मिल रही थी गांव को, सभी लोगों को। और उसी मॉडल पे और जगह पर भी इसी तरह का काम शुरू हो गया था।
कि गांव के लोगों को कोई बिजली का बिल ना देना पड़े, उनकी सिंचाई क्या ट्यूबवेल चल जाए, घर के पानी की व्यवस्था हो जाए, घर में लाइट हो जाए, स्ट्रीट पे लाइट लग जाए, या उनकी अन्य जो चीजें टीवी या मोबाइल चल जाए। और उन गांव में फ्री चल रहा था। और उस समय के ट्विटर के साउथ ईस्ट एशिया के मार्केटिंग के जो हेड थे, हो सकता है मैं पद कुछ आगे पीछे कर रहा हूं, उन्हें भी मैं उसी गांव में लेकर के गया था। जैसे ही समाजवादी सरकार गई, वो प्लांट बंद हो गया, नहीं चल रहा। उसी के मंत्री बने, सुना उसी जिले के, कुछ न चलाना, उसी प्लांट को चला रहे। और एक और दूसरा विषय, हाँ अभी बता दे, पूछ लेना। उसके साथ साथ उत्तर प्रदेश का पहला काऊ मिल्क प्लांट जिसमें सभी डेयरी प्रोडक्ट्स काऊ मिल्क के होंगे, वो शुरू किया था कन्नौज में। अल्ट्रा मॉडर्न बेस्ट बना था, स्टेनलेस स्टील का प्लांट, टेट्रा पैकिंग के साथ दूध या दही या जो भी प्रोडक्ट बनते आधुनिक पैकेजिंग के साथ। उस प्लांट को बंद किया इन्होंने, बर्बाद किया, और सुनने में उसको बेच दिया किसी को। ये सरकार का काम करने का तरीका है। अब बताओ 2.5 महीना बचा, सितंबर में तो चुनाव शुरू हो जाएगा। अब कितने दिन बचे हैं बताओ अध्यक्ष लोग, कितने दिन बचे हैं? 80 दिन भी नहीं बचे। अब 80 दिन भी नहीं बचे हैं, 80 दिन नहीं बचे हैं, चुनाव प्रचार उत्तर प्रदेश का शुरू हो जाएगा।